पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए पाइसेस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotnemo@gmail.com। लेट्स सी पाइसेस। पाइसेस, या तो आपके तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है एंड यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, या फिर आपके पास कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है एंड यू आर रीडेवलपिंग फीलिंग्स फॉर देम। ओके, या वाइस वर्सा हो सकता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन को कैसे। पाइसेस, आई फील कि आपके माइंड पे क्या है यहाँ पे। आई फील एक डिसअपॉइंटमेंट सी है। बहुत ज़्यादा फोकस है आपका नेगेटिव इमोशंस पे, या तो फोकस ऐसी रिलेशनशिप में है जो वर्कआउट नहीं हुई आपके लाइफ में, या फिर जो भी आपकी तरफ आ रहा है, राइट, आप ऑलरेडी इनके तरफ नेगेटिविटी में आ चुके हैं। यू आर ऑलरेडी पेसिमिस्टिक, यू आर ऑलरेडी सेइंग नहीं ये नहीं वर्कआउट होगा, या फिर ऑलरेडी आपने एक ओपिनियन क्रिएट कर लिया है कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा फोकस बहुत कुछ है कि पास्ट में क्या वर्कआउट नहीं हुआ था, या फिर मेरे साथ वो तो नहीं हुआ था, ये ख़त्म नहीं हुआ, वो वैसे चाहिए था वो बना नहीं, जो चाहिए था वो मिला नहीं। सो कॉन्स्टेंटली वही सोच रहे हैं कि जो नहीं मिला, जो नहीं हुआ। यूनिवर्स आपको कह रहा है आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, या तो आप मूव फॉरवर्ड कर ले इनके साथ, या फिर मूव ऑन कर ले अगर इतना ही अपसेटनेस है तो। बट एक्सेप्टेंस करें, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, शिट हैपेंस, ओके, एंड यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन या तो आपको होल्ड पे रख रहे हैं। ओके, फॉर लॉट ऑफ यू आई फील कि योर पर्सन आउट, आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको होल्ड पे रख रहे हैं। आप जहाँ पे भी हैं ना पाइसीज, एक नाराज़गी सी है, एक अनहैप्पीनेस से है, एक नाखुशी से है इस सिचुएशन में। आप एक क्रॉस रोड्स पे है कि आप क्या करें। एक तरफ से आप निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, ओके, बिकॉज नाखुशी है, अपसेट भी बहुत है, आप डिसअपॉइंटेड भी बहुत है। शायद आप डिसअपॉइंटेड है कि आपने इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस दिए, लेकिन ये पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ से आप अभी भी रहना चाहते हैं सिचुएशन में, बिकॉज आपको डर है कि अगर आपने इस पर्सन को सच्चाई बता दी तो इनका क्या रिएक्शन होगा। या तो आप इस पर्सन को हर्ट कर देंगे, या फिर अगर ये पर्सन ने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं तो ब्रेकअप ही कर लेते हो, तो आप ब्रेकअप करने से भी डर रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स थोड़ी बहुत है ना इनडिसाइसिव है कि क्या करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, फिर भी आप ज़बरदस्ती ऐसे कनेक्शन में रह रहे हैं पाइसेस। इंटेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे कनेक्शन में रहे जहाँ पे आप खुश नहीं हैं। क्यों? आपको लग रहा है पाइसेस, अगर ये मैरिज आपको लग रहा है नहीं भाई, मर के तोड़ के कुछ भी करके ये शादी में रहना ही है ना। आप बोल रहे हैं कुछ पाइसेस इस पर्सन को, ताकि इस पर्सन को समझ में आए कि आप नाखुशी क्यों हैं। और कुछ लोगों के लिए आपने बता भी दिया, लेकिन ये पर्सन चेंज होने तैयार नहीं है। तो आपको लग रहा है आप क्या करें, हमें ही उठाना पड़ेगा पूरा बर्डन। आपको लग रहा है ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप इंटेंशन आपके यही है कि भाई अभी भी मैं सारे बर्डन्स उठा के आगे चलूंगी या आगे चलूंगा, सहन करता रहूंगा, टॉलरेट करते रहूंगा। ऐसी एनर्जी से आपके पर्सन के माइंड में हो आप पाइसेस। आई फील फॉर लॉट ऑफ यू आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं।
दे सी यू एज द एम्प्रेस, दे सी यू एज समवन कि जहाँ पे आप बहुत नर्चरिंग है, आप बहुत केयरिंग है, आप बहुत लविंग है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बहुत ब्यूटीफुली, यू आर कॉन्फिडेंट, आप बहुत इंस्पायरिंग है, आप अपना काम भी बहुत सही सही तरीके से करते हैं, अपने करियर में भी आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली का ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, आप अपने आप का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने इमोशनल वेलबींग को, स्पिरिचुअल वेलबींग को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं अपने आप को, ठीक है। मगर इनकी फीलिंग्स में प्रॉब्लम यह है कि इनके पास एक, या तो इनके पास दो चॉइस है, आपके और किसी और के बीच में, तो इन्हें चॉइस बनाना है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन गलत चॉइस बना रहे हैं, डाउट में है ये पर्सन कि यार क्या किया जाए। ऑल ऑफ अ सडन अब मैं ऐसे रिलेशनशिप में रहा हूँ पाइसिस के साथ, या ऐसे पर्सन मेरे तरफ आ रहे हैं पाइसिस, जहाँ पे मतलब मैं ऐसे चकाचौंध हो गया कि ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ कैसे सकता है, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और इनके सामने दो चॉइस हैं। कुछ लोगों के लिए इनका चॉइस हो सकता है आप पे फोकस करना, तो कमिटमेंट की तरफ फोकस करना, या पैसों पे फोकस करना। सो ये अभी भी ईजी रूट लेना चाहते हैं, या ईजी रूट इन्हें सही लग रहा है, बिकॉज ये जो भी डिसीजन बनाएंगे, राइट, अगर आपके साथ रहने का डिसीजन बनाएंगे तो ये उनको लॉन्ग टर्म बहुत इफेक्ट होने वाला है, राइट। सो फिलहाल तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये अभी एक क्रॉस रोड पे है कि क्या करें। बिकॉज अगर इन्होंने वही कंटिन्यू किया कि पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया, या फिर आपको इस बार चूज नहीं किया, तो देर आर चांसेस पसीस कि आपकी तरफ से अब मूवमेंट नहीं होगी, एंड इनफैक्ट द ओनली मूवमेंट जो होगी वो होगी आपकी तरफ से आगे बढ़ना। इनके इंटेंशन से अभी भी जस्ट गो विद द फ्लो, एक करेज के साथ नहीं आ रहे ये पर्सन, अभी भी ये कैलकुलेटेड रिस्क लेके नहीं आ रहे। ये जैसे बोलते ना भाई, बिना सोचे समझे ना, चलो भाई देखते ना क्या होता है। सो एक गोल, एक फोकस कि भाई पूरे अपने होशो हवास से एक अपॉर्चुनिटी, एक रिस्क लेना चाहते हैं पाइसिस के साथ, एंड पूरी तरह से अपने आप को सबमिट करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी रेकलेस स्टार्ट, ओके। सी आप मूव ऑन करना चाहते हैं, यू डेफिनेटली वांट टू मूव ऑन। आप चाहते हैं एक सोल्यूशन, कि भाई ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। ये पर्सन शायद बार बार रेजोल्यूशन लेके आते हैं, अच्छा अब से ये नहीं करेंगे, अब से वो नहीं करेंगे। आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है कि बार बार अगर मैं डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ इस कनेक्शन में, तो इसका सोल्यूशन क्या है। सी आप कुछ कर नहीं रहे, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। आपको एक्शन लेना है, आप एक्शन नहीं ले रहे। आप वेट कर रहे हैं कि भाई चलो किसी दिन कुछ सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों ठीक रहेंगे, हम दोनों ठीक हो जाएंगे। सो आप कर क्या रहे हैं कि आप वही वही सिचुएशन में पड़े हुए हैं, वही वही सिचुएशन में पूरी तरह फोकस्ड हैं। अगर ये आपकी मैरिज है पाइसिस, आप मैरिज में खुश नहीं है, लेकिन आप मैरिज में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। अगर ये आपकी मैरिज नहीं है, अगर आप सिंगल है, तो आप ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी भी कहीं ना कहीं एक होप दिखता है कि हाँ भाई शायद हम दोनों के बीच में हो सकता है। सो आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की होप की वजह से रह रहे, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे सिचुएशन के बारे में, आपका बस फोकस है अपने पैसों पे, अपने करियर पे। सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है पाइसिस। अगर ये कनेक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो दो चीज़ हो सकती है, या तो ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हो जाए और आप पे फोकस करे, आपको ऑन अ कॉन्शियस लेवल चूज करे कि मैंने पाइसिस को अपना काम, टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट सब कुछ देना है पाइसिस को, राइट। या फिर अगर ये पर्सन ये नहीं कर रहे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, इट विल बी पेनफुल, बट आपको ये कनेक्शन ख़त्म करना ही पड़ेगा। मूवमेंट तभी होगी, या तो इनकी तरफ से चेंज होना चाहिए या आपकी तरफ से चेंज होकर मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन आप बीच में लटक रहे हैं। सी यू आर नॉट सेटिस्फाइड हियर पाइसिस, लेकिन आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, आप लटक रहे हैं कनेक्शन में। आप अभी भी लड़े जा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, नहीं मैं लड़ूंगी, नहीं मैं लड़ूंगा इस कनेक्शन के लिए, सबको ठीक हो। सो व्हाट हैपेंस कि कभी कभी पाइसिस आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप लड़ रहे हैं, लेकिन इज एवरी बैटल इंपॉर्टेंट टू फाइट?
क्या ज़रूरी है यहाँ पे कि ये कनेक्शन जो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या ज़रूरी है कि अभी भी आपको एक एक सेल्फ बिलीव है कि हाँ भाई होगा होगा होगा, जबकि सब कुछ इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है आपकी तरफ से। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास स्पाइसीज, जहाँ पे या तो कोई नया पोटेंशियल पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ स्पाइसीज कि हाँ भाई ये ऐसा पार्टनर है जहाँ पे आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर कमिटेड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन स्पाइसीज आपका ध्यान इतना ज़्यादा है एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने में कि आप कोई नए पर्सन को देख ही नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपका इतना ज़्यादा फोकस है नेगेटिविटी पे कि आपको लग रहा है आपकी लाइफ झंड है, यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है और मेरी लाइफ पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और आप नाउ यू आर फीलिंग होपलेस। सो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा आपका फोकस होना चाहिए यू नो आपको शायद ये भी लग रहा हो कि अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब कहाँ लड़ाई करें इस पर्सन के साथ, कहाँ वापस वही कलेश, वही लड़ाई, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही फाइट, वही वही टॉपिक, बार 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 क्या ही बात करना। इससे अच्छा चुप रहो एंड हैव अ पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जितना हो सके पीस रखो, शांति बनाए रखो, अमय बनाए रखो, यू नो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर लड़ेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, अगर लड़ेंगे नहीं, अगर आप अपनी सच्चाई इन्हें बताएंगे नहीं तो कभी सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो आप दोनों ये अपना करते रहेंगे और आप सहन करते रहेंगे। सो आपके तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है पाइसीज, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसे आपको लग रहा है यार इसके साथ कुछ नहीं होने वाला, या ये कौन सा नया पोटेंशियल पार्टनर है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने वो पोटेंशियल पार्टनर को ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस नहीं दी तो आप शायद लेटर रिग्रेट कर सकते हैं कि यार क्यों मैं एक ही पर्सन पे रिलाई करते रहे। दूसरे लोगों के लिए अगर आप सिंगल है तो आपकी तरफ डेफिनेटली एक नया पोटेंशियल पार्टनर आ रहा है, मगर आप उस पोटेंशियल पार्टनर को देख ही नहीं पा रहे बिकॉज आपके लिए आपकी लव लाइफ पूरी तरह से बेकार है। सी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दिस पर्सन लव्स यू पाइसीज डेफिनेटली, और ये एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं, ये एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। हियर दे आर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज दो चीज, या तो आप कोई पास्ट पार्टनर में अटके हुए हैं और आप इस नए पर्सन को देख नहीं पा रहे, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ कहा था। दूसरे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से इतना अपसेट है कि आप इस पर्सन को एक चांस देना ही नहीं चाहते, इसलिए पास में तुमने इतना 50 बार हर्ट किया है मुझे, उसका क्या। तो उसका क्या, वो यूनिवर्स ये कह रहा है कि वो छोड़ दो, जाने दो, था नसीब में, हो गया, अब ये अपॉर्चुनिटी आ रही, इसका क्या करना है। तो आपको लग रहा है ये पर्सन कभी चेंज नहीं होने वाले, सो आप अभी भी कंप्लेन किए जा रहे हैं कि पहले ये हुआ था ना, पहले ये हुआ था। तो उसमें शायद ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपकी तरफ वो मिस हो जाए। ओके, बी वेरी केयरफुल। इनके माइंड पे क्या है, जैसे मैंने कहा, दे लव यू वेरी मच, और ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, और एक पीसफुल रेजोल्यूशन, सोल्यूशन चाहते हैं, रेजोल्यूशन भी नहीं, जो आप अवॉइड कर रहे हैं ना वो तो सोल्यूशन चाहते हैं। ओके, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं ये पर्सन, दे वांट टू गेट इनटू लाइट, थोड़ी बहुत लाइट चाहते हैं वो रिलेशनशिप में, थोड़े बहुत ओपननेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट अ सोल्यूशन इज ऑन देयर माइंड। मे बी ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा फोकस थे अपने काम पे, अपने करियर पे, निग्लेक्ट करते थे आपको। अब इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि निग्लेक्ट करने से काम नहीं बनेगा, पाइसीज मुझसे और भी दूर जा रहा है। सी, इनको डिसीजन बनाना है, डिसीजन हो सकता है पैसों को इंपॉर्टेंस ना दें, बिकॉज पैसा कंफर्ट जोन होता है, राइट। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है हमें लगता है कि हम दुनिया जीत ली हमने, लेकिन इमोशनली हम जीरो होते हैं। सो ये पर्सन को एक वो थॉट से दूर निकल के आगे बढ़ना है। दूसरे लोगों के लिए पास्ट में अगर कुछ हर्ट हुआ है, पेन हुआ है, तो उन्हें वो भूलना पड़ेगा
एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू बी ब्रेव इनफ, थोड़ी बहुत हिम्मत जतानी पड़ेगी अपने आप में कि वो आगे बढ़ सके, बिकॉज आगे फ्यूचर बेटर है। वो नहीं वर्कआउट हुआ तो क्या हुआ, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो इन्हें सीखना पड़ेगा ज़्यादा, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये पर्सन पास्ट को नहीं भुला पाएंगे और पास्ट में आते जाते रहेंगे या फिर अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे कि यार ये सिचुएशन है मैं जानता हूँ, तो इसमें मुझे पता है इससे ज़्यादा तो कुछ बुरा नहीं होगा, या ये सिचुएशन है मैं जानती हूँ इससे ज़्यादा ये बहुत प्रिडिक्टेबल सिचुएशन है और मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, कुछ नया कोशिश करने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, बिकॉज नए में शायद खतरा भी हो सकता है। सो ये एक रिस्क जब तक नहीं लेंगे, राइट, तब तक ये, और जब तक ये कुछ सीखने नया सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे कि ये इस रिलेशनशिप के बारे में मैं और सोचूं, तब तक ये इनडिसीजन में रहेंगे। क्या वाओ, अब इनका इंटेंशन विद अ फूल हियर यहाँ पे, यस दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक नई रिस्क के साथ आ तो रहे हैं आपके पास, ये लड़ना चाहते हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग नाउ। नाउ दिस पर्सन आउट हियर वांट्स टू फाइट फॉर द कनेक्शन। पहले क्या होता था कि ये पर्सन बाहरी प्रेशर की वजह से गिव अप करते थे, फैमिली की वजह से गिव अप करना चाहते थे, यू नो सोसाइटी की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, या फिर किसी लोगों ने आके उनकी ओपिनियन को दे दिया बहुत ज़्यादा, यू नो जैसे बोलते हैं सब लोग उनका टाइम डिमांड करते थे, नहीं पहले ये कर लो यार, वो छोड़ो बाद में, ये पहले ये कर लो। सो ये अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर देते कि यार मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है पाइसिस को अटेंशन देना। अब जाके ये पर्सन धीरे धीरे अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स के पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, दुनिया को जो चाहिए बहुत दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उस पर फोकस करना है। सो यहाँ अब जाके एक नई शुरुआत तो हो रही है पाइसिस। अब ये पर्सन कोलैबोरेट करना चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, एंड दे वांट टू बी विथ यू ऑन द सेम पेज बिकॉज यू आर देयर विश, आप उनकी विश कम ट्रू हो पाइसिस। चलिए पाइसिस, आपका एक्शन देख लेते हैं। वही हो रहा है, आप जैसे अमय शांति जाते हैं आप दुनिया में, और आप अपने फैमिली, आप अपने रिलेशनशिप में भी वही चाहते हैं कि भाई चुप रहो, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो चुप रहो, अगर लड़ाई हो रही है तो चुप रहो, और आप अपने काम पे फोकस करेंगे चुपचाप। आप खुश तो बिल्कुल नहीं है, आप अपनी नीड्स, अपने डिजायर्स, अपनी खुशी को सप्रेस कर रहे हैं, और या तो आप ऐसे कनेक्शन को अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं जो सही तरीके से आ रहे हैं आपकी तरफ, या फिर आप कोई नए कनेक्शन को अभी भी अपने पास आने नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपका अटेंशन है ही नहीं अपनी लव लाइफ में। बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ये ऐसे पर्सन है जो एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, अपनी फैमिली का पूरा बोझ उन पे हो सकता है, मच्योर इंडिविजुअल है, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डजंट हैव टू बी, कंपल्सरी नहीं है। बट ये पर्सन का, भले ही ये पर्सन रिलेशनशिप चाहता हो, लेकिन इनका ध्यान, वाओ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमिटमेंट आपके साथ। वाओ, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। वाओ, सही तरीके से आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन। एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन पाइसिस। बहुत, या तो ये ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ या फिर ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे। नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से। इट्स ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मुझे अब लग रहा है पाइसिस कि आप ऐसे पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं जिन्हें या तो आपने बहुत सारे चांसेस दिए थे और ये कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। ओके, तो अब ना, जैसे कि अब ये आ रहे हैं ना, तो आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ भाई हाँ ठीक है, मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है आपका। और दूसरे लोगों के लिए आप इतने ज़्यादा हताश है अपनी लव लाइफ से कि आपको कोई नया आ रहा है आपकी तरफ लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। बट जो भी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी ऐसे पर्सन से जो बहुत ज़्यादा एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने करियर पे। बहुत सारी कम्युनिकेशन है और ये पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्रेंथ है,
एक पावर है अपने आप में कि वो आपके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं और वो इस रिलेशनशिप को वापस से स्टेबिलिटी के मोड पे ला सकते हैं, या फिर ये पर्सन अगर नया है तो आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ, गोल तो है उनका आपके तरफ आना और कमिटमेंट देना। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके पाइसीज, आप अपना ध्यान रखें पाइसीज, और बहुत ज़्यादा फोकस पैसों पे ना करें। हैव सम बैलेंस हियर। ओके।